भले ही इस देश में फासिस्ट आ गई है, जिससे विदेश नीति प्रभावित हुई है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी तो एक किरासन तेल पे लाए हैं, अभी और बुरे दिन आने हैं। आप देखिएगा, रूस ने लंबे समय के लिए अभी जो है गैस का निर्यात बंद कर दिया है। अब ईरान की स्थिति देख रहे हैं कि युद्ध में उलझा हुआ है। आप बताइए, अमेरिका पूरी तरह से बिजनेसमैन है और ईरान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वह आत्मसम्मान वाला देश है। मुझे लगता है कि जनता के तौर पर हमें ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। दलित पत्रकार मुकेश मोहन जो है वो एक वीडियो बनाता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है, थानों का चक्कर काट रहा है और उसके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि कर दिया जाता है। ये इस देश की हालत है। न लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे साथी पत्रकार मुकेश मोहन का मुझे ट्वीट बहुत अच्छा लगा। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि खूने, ये पत्रकारों के लिए, खूने जिगर में डुबो ली है उंगलियां मैंने। तो इन पत्रकारों को अब उंगलियों को खून से डुबो कर लिखना पड़ेगा। हुआ है आज शासन और सत्ता में, जिसको रात में सपना आता है कि ईरान का उसको राजा बना दिया जाएगा, तो अगले दिन कह देता है ईरान हमको राजा बना दिया। फिर 2 घंटा बाद उसको सपना आता है कि जो है ईरान उसको 6 टैंकर गैस गिफ्ट भेजा। आज उसका ट्वीट है 10 टैंकर गिफ्ट भेजा है गैस सिलेंडर। तो आज की तारीख में मैं जब पूरी दुनिया में देखता हूँ, मुझे लगता है कि अधिकांश शासक जो है इसी मानसिकता के हैं। दुनिया को वापस जो है पत्ता लपेटने वाला युग में भेजा जा चुका है। इसी ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की वजह से आप देख लीजिए, भारत में जो कहा जा रहा था गैस का संकट नहीं है, आज सरकार ने घोषणा की है अब किरासन तेल मिलेगा। अब तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यह सरकार हम लोगों को कह देगी कि कल से कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, केला का पत्ता लपेट कर घूमना है। इस सरकार की तमाम मोर्चे पर यह सरकार फेल है। खास तौर पर ईरान अमेरिका का, तो भारत सरकार क्या करे इसमें? भारत सरकार, कोई भी किसी भी देश की सरकार, उस देश का जो विदेश नीति होता है उन तमाम चीज़ों को तय करता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट हूँ और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत चीज़ें तय होती है। जैसे ईरान और रूस जैसे देश भारत के पारंपरिक मित्र रहे हैं। जब 1971 का युद्ध हो रहा था और अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, उस समय जो है रूस ने जो है भारत की मदद की थी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। और ईरान भारत का पारंपरिक मित्र है। विश्व मंच पे अलग अलग जो विश्व मंच हैं, जब वहाँ पर कोई साथ नहीं देता, उस दौर में ईरान भारत के साथ खड़ा होता है। और आज भी देखिए, जब भारत कभी इजराइल का समर्थक जो है पारंपरिक रूप से नहीं रहा है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए भारत इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इस देश में आज दक्षिणपंथी सरकार है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं देश के तौर पर। अभी अगर भारत के लिए गैस लाइन का जो समुद्री रास्ता है वो ईरान ने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ा है? आपने पढ़ा होगा ईरानी मीडिया का क्या बयान होता है कि भारत की जनता ईरान के पक्ष में खड़ी है। और यही सच है कि पारंपरिक तौर पर भारत की जनता ईरान और रूस के खिलाफ नहीं जाती है। भारत की जनता समझदार है। सरकार भले ही इस देश में फासिस्ट आ गई है, जिससे विदेश नीति प्रभावित हुई है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी तो एक किरासन तेल पे लाए हैं, अभी और बुरे दिन आने हैं। आप देखिएगा, रूस ने लंबे समय के लिए अभी जो है गैस का निर्यात बंद कर दिया है। अब ईरान की स्थिति देख रहे हैं कि युद्ध में उलझा हुआ है। आप बताइए, अमेरिका पूरी तरह से बिजनेसमैन है। अमेरिका और इजराइल वो पूरी तरह से प्रोफेशनल टाइप का जो बिजनेसमैन होता है उस तरह का वो देश है। उसके लिए व्यापार ही सब कुछ है। आप जो है अमेरिका के साथ व्यापार करिए, उसके लिए बाजार खोल दीजिए और आप जो है रूस के साथ जो है दुश्मनी कर लीजिए, जो आपको तेल देता है, गैस देता है। यह है आपकी विदेश नीति। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, किस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं? आप बताइए। हम कैसा देश के स्तर, ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते थे, लेकिन इतनी खराब स्थिति नहीं होती थी। अभी अगर सरकार सही तरीके, नहीं मारना चाहिए ना अमेरिका को, देखिए उसके जहाज धुआं कर दिए हैं। ईरान
लगातार हमला कर रहा है। ईरान, देखिए ईरान से सीखना चाहिए दुनिया के और देशों पर। हम मुंह से विश्वगुरु बनते हैं, लेकिन असली ताकत ईरान दिखा रहा है। कहा जा रहा था कि युद्ध जो है मार दिया उसके चीफ को, अब युद्ध 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हुआ क्या? ईरान लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है। किसी भी देश का जो आत्मसम्मान होता है, ऐसे समय में देश के आत्मसम्मान की परीक्षा होती है, और ईरान लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वह आत्मसम्मान वाला देश है। मुझे लगता है कि जनता के तौर पर हमें ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। यह वही वक्त है। ट्रम्प तो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए अभी ट्रम्प कुछ भी कह सकते हैं, ट्रम्प कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक गौरतलब बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 1 करोड़ लोग आज अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ खड़े हैं, व्हाइट हाउस घेर दे रहे हैं। क्या भारत में इसकी कल्पना कर सकते हैं? एक दलित पत्रकार मुकेश मोहन जो है, वो एक वीडियो बनाता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है, थानों का चक्कर काट रहा है, और उसके ऊपर 50 करोड़ का मानहानि कर दिया जाता है। ये इस देश की हालत है। आप देखिए, नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है, पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज बंद कर दिया गया है। जाने कितने लोग इस सरकार की सिर्फ आलोचना में लिख दें। मुझे भी ट्विटर से नोटिस आया हुआ है सरकार की तरफ से, मुझे भी नोटिस आया हुआ है ट्विटर, हाँ, कि सरकार ने वो पता नहीं वकील से कंसल्ट करने बोला है। अभी देखते हैं कैसी डेमोक्रेसी की आप बोल नहीं सकते हैं। अमेरिका में 1 करोड़ लोग सड़क पर है, और देखिए ट्रम्प का कैसा कैसा मीम्स बन रहा है, किस तरह के कार्टून बनाकर अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। आप भारत में लिख नहीं सकते भाई। आपके इस वीडियो में हम बोल दें, अगर मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए अभी संभल के बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 बार प्रधानमंत्री का नाम ले लें, आपके वीडियो को स्ट्राइक लग जाए और आपका चैनल बंद हो जाए। जाने कितने साथियों के चैनल बंद हो गए। तो इस देश में आप कह नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी वर्तमान सरकार में सिर्फ कहने के लिए है, बस किताबों में है। इस देश में अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म है, नहीं है अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम न कह सकते हैं न लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथी पत्रकार मुकेश मोहन का मुझे ट्वीट बहुत अच्छा लगा। हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई कि खूने, ये पत्रकारों के लिए, खूने जिगर में डुबो ली है उंगलियां मैंने। तो इन पत्रकारों को अब उंगलियों को खून से डुबो कर लिखना पड़ेगा, यही वक्त। पर ईरान कह रहा है जंग अमेरिका ने शुरू करी है, खत्म हम करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस जंग को, यह जो ईरान अमेरिका इजराइल का जंग चल रहा है, यह बात ईरान ने साबित कर दिया है कि इस लड़ाई को जो है, यह लड़ाई रुकेगी, ईरान के शर्त पे रुकेगी, अमेरिका के शर्त पे नहीं रुकने वाली है। जब ईरान चाहेगा तभी यह युद्ध बंद होने वाला है। ये पगलेट जो है ट्रम्प जो है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया को इसने तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया।